मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 15 फरवरी 2021। आज के दिन हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत आपका जो पूरक पाठ्य पुस्तक है, यहाँ पर आप उसका चित्र देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है संचयन भाग 2 के अंतर्गत पाठ संख्या 3, जिसका शीर्षक है टोपी शुक्ला। रिवीजन के तौर पर फिर से जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके लेखक राही मासूम रजा जो हैं, यहाँ पर एक तो टोपी शुक्ला और इप्पन, यह दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो है एक उसके बारे में बताने की यहाँ पर कोशिश नहीं किया है, ऐसे वो बता रहे हैं। लेकिन दोस्त जो हैं विविध धर्म के हैं और यहाँ पर जो है वे बताते हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम के बारे में भाई भाई हैं तो उसके कहने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई नहीं कहता है तो उसे कहने में क्या फ़र्क है, वो भी कहते हैं। और यहाँ पर इप्पन की जो परिवार है, वह उनकी दादी जो है वह काफिरों के देश में यानी पाकिस्तान में जो है जन्म लिया और शादी जो है उसे लखनऊ में परिवार में जो है कर दिया। वह पूर्वी हिंदी बोलती थी और उसके कहानियाँ जो है इप्पन को बहुत पसंद थे। उनके पिताजी जो हैं वह कलेक्टर थे। तो इस प्रकार जो है इनकी एक परिवार थी। और उसी बीच जो है यहाँ पर टोपी शुक्ला और उनका जो मुलाकात होती है, तो दोनों जो हैं, टोपी शुक्ला कभी कभी जो हिंदू परिवार से है, कभी कभी उनके घर जाता तो दादी के जो पूर्वी हिंदी के जो स्थानीय भाषा है उसमें वह कहानियाँ सुनता, बहुत अच्छे लगते। एक दिन जब टोपी शुक्ला अपने घर में खाना खाने बैठते हैं तो वहाँ पर उनके पिताजी आप देख सकते हैं राम दुलारी और माताजी हैं, और दादी, उनकी जो दादी है बगल में बैठी हुई वो है सुभद्रा देवी है। तो एक हिंदू परिवार है। तो उनके जो कुछ पूर्वी हिंदी के यानी जो गवार भाषा है वह सीख कर आया होता है टोपी शुक्ला। तो उस समय जो है बैगन का भरता बहुत ही अच्छा किया था। तो वह कहता है कि अम्मी मुझे और थोड़ा चाहिए। तो सुभद्रा देवी जो है बहुत भड़क जाती है, यह कहाँ से गवार भाषा सीखा है, तो और भी वह क्या है, तो कहाँ से सीखा, ये हम इप्पन से सीखा है, ऐसे कहते हैं। उसका पूरा नाम क्या है, तो ई हम ना जानते। इस तरह जो गवार भाषा कहता है तो सुभद्रा कुमारी बहुत ही गर्म होकर, गुस्सैली होकर राम दुलारी पर बरस पड़ती है, यानी उसे डांटने लगती है। ये आपने ही बिगाड़ कर रखा है कि इधर उधर जाने के लिए देते हो, ऐसे वैसे। तो यहाँ तक जो है हो गया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कहानी लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे। इसीलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। परमिट का यानी परवाना, ठीक है, परवाना जो है लेकर आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति यानी बुरा हालत बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। तो सुभद्रा कुमारी जो दादी है वह गुस्से से चले जाने पर राम दुलारी जो उनके पिताजी हैं बहुत पीटे उसे, इसे गवार भाषा सुनकर। तई फिर जयबे ओकरा घरे, हाँ अरे तोहरा हाँ में लोकारा आगे माटी मिलऊ, ठीक है।
राम दुलारी मारते मारते थक गए, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इप्पन के घर नहीं जाएगा। तो राम दुलारी जो है इप्पन टोपी को बहुत मारते हैं, लेकिन वह उसके मुंह से जो है इप्पन के घर नहीं जाएंगे ऐसा नहीं आया। मुन्नी बाबू और भैरव उसके कुटाई यानी पिटाई का तमाशा देखते रहे। तो मुन्नी बाबू भैरव इनके जो बड़े भाई हैं तो उनका पिटाई जो है देखते रहे। हम एक दिन एको रहीम कबाबची यानी कबाब बनाने वाला की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। तो यहाँ पर कबाब, यहाँ पर एक हिंदू परिवार होने के कारण उनके घर में जो है मांसाहारी नहीं बनता और नहीं खाते थे, लेकिन कबाब खाने की जो बात है बड़े भाई साहब कहते हैं, राम राम राम। राम दुलारी गिन्ना के 2 कदम पीछे हट गए। गिन्ना के 2 कदम उन्होंने क्या किया, पीछे हट गए। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था। तो देखिए मुन्नी बाबू जो उनका बड़ा भाई है उसने कबाब खाया था, लेकिन इसके ऊपर जो है ढकेल रहा है, और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था, यानी बात वो बताने का चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इप्पन के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तो है इप्पन के सिवा और किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि वह बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे दोनों। तू हमें कबाब खाते देख रहे हो, ना देखा रहा है हो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया, सुभद्रा देवी ने सवाल किया। किसे, मुन्नी बाबू से जो बड़ा भाई है। यह झुट्टा है दादी, टोपी ने कहा। यह झूठ बोल रहा है, ऐसे टोपी ने फिर से कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पीट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे। तो देखो मुन्नी भाई उनका बड़ा भाई है, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं, यानी इमेजिनेशन कर रहा है लेकिन बस की बात नहीं थी। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। तो जाहिर बात है छोटे हैं उम्र में से तो वह बड़ा बना नहीं हो सकता। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इप्पन से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों ज्योग्राफियाँ यानी भूगोल शास्त्र जियोग्राफी का घंटा छोड़कर सरक गए, यानी वहाँ से उस क्लास को छोड़कर बाहर आ गए। पंचम की दुकान से इप्पन ने केले खरीदे। पंचम की दुकान से जो है इप्पन ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था, इसलिए यह इप्पन को पता था। वह पंचम के दुकान से जो है फल को केले खरीदे। ऐसा ना हो सकता का कि ठीक है, ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल ले, टोपी ने कहा। क्योंकि सुभद्रा देवी जो है कट्टर और बहुत ही गुस्सैली थी। जो अभी टोपी कह रहा है कि आपकी हमारे जो आपस की दादियां हैं वो बदल लिया जाए। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी त बोलियो तो ही लोगन को बोलना थी। यह नहीं हो सकता, इप्पन ने कहा।
तो उसके घर जो है उसकी दादी भेजकर इप्पन की दादी जो है हमारे घर भेजने की जो बात है इप्पन से कहता है, यह नहीं हो सकता। ऐसे इप्पन ने कहा, अब्बू यह बात नहीं मानेंगे, मेरे पिताजी जो है यह बात नहीं मानेंगे, और मुझे कहानी कौन सुनाएगा। तो इप्पन भी कह रहा है कि मुझे कहानियाँ कौन सुनाएगा, तुम्हारी दादी को 12 बुर्जों की कहानी आती है, इन्हें जो बुज़ुर्गों की 12 बुज़ुर्गों की कहानियाँ नहीं आती है तुम्हारे दादी को, जो मुझे कहानियाँ कौन सुनाएगा। यदि दादी तुम्हारे घर आ जाएगी तो तू हमें एक तो दादियों ना दे सकत्यो। टोपी ने खुद अपने दिल के टुकड़े की आवाज़ सुनी, जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। इप्पन ने कहा, जो देखो मेरी दादी जो है मेरे पिताजी की अम्मा भी है, उसे छोड़कर कैसे जाएगी। यह बात टोपी के समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। हाँ, तो फिक्र न करो, इप्पन ने कहा, मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी ना मरे। तो इप्पन कहता है कि बूढ़े लोग जो हैं मर जाते हैं एक ना एक दिन, तो मेरी दादी नहीं मरेगी तो ही अच्छी है। मरेगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी है। ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इप्पन की दादी मर गई है। तो इसी बीच वार्तालाप में जो है एक नौकर आकर, जो इप्पन का नौकर आकर दादी माँ जो है सिधार गई है यानी मर गई है ऐसी जो विषय जो यानी जो समाचार है वह लेकर आता है, इप्पन को सुनाता है। इप्पन चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिमनेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा भी बीड़ी पी रहा था। तो वह इमेजिनेशन करता है, चपरासी जो है एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। तो उसे भी दुख हुआ टोपी शुक्ला को, वह भी रोने लगा कि इप्पन की दादी जो है मर गई। शाम को वह इप्पन के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। ने शाम को घर गया था, घर भरा हुआ था। रोज़ के जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे, क्योंकि वहाँ पर जो मृत्यु की खबर मिलकर जो हैं लोग बहुत सारे आ गए थे जब टोपी शुक्ला शाम को उसके घर मिलने गया था। परंतु एक दादी ने न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। एक तो जो इप्पन के घर में दादी न होने से उसका जो है घर खाली लगने लगा था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। लेकिन देखिए दादी से लगाव है, बातें करता था, लेकिन दादी का नाम क्या है वह पता नहीं था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। कितने बार जो है दादी उसे कहती रही कि टोपी खा लो खा लो, लेकिन उसने नहीं खाई थी, जबकि उसे दादी का नाम, हाँ ठीक है। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इप्पन के दादी जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाते। लेकिन टोपी के जो वह भी सोच रहा है कि जो इप्पन की दादी है कितने प्यारे से बातें करती है, वैसे हमारे घर में जो है यह समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे परिवार के लोग, घर वाले दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरों को पूरा कर दिया था, दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। भरे घर में ने भरा हुआ, दोनों एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 60 साल का। तो देखो दूसरा था 8 साल का, यानी 72 जो है इप्पन की दादी है और 8 साल का जो है लड़का है। तो आपको पता है किसकी बात हम कर रहे हैं। तो तेरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इप्पन को पुरसा यानी सांत्वना दी
ठीक है। इप्पन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। तो देखिए यहाँ पर जो है दादी का यहाँ पर जो है अकाल मृत्यु हो गई, यानी उसकी उम्र होने के कारण, और यहाँ पर जो है सांत्वना दे रहा है टोपी शुक्ला जो है इप्पन को, क्योंकि तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती तो कितना अच्छा होता। फिर भी इस सवाल का जो जवाब उसे इप्पन को नहीं देने आया, वह चुपचाप जो है चुप रहा, जवाब को ही नहीं दिया, और दोनों जो हैं चुपचाप रोने लगे थे। तो देखेंगे आगे किस तरह वह इप्पन को समझाता है कि दादी मरने के बावजूद वह किस तरह दोनों मित्र बनकर रहते हैं या दूसरी ओर चले जाते हैं, अन्य दोस्त जो हैं किस तरह उसे बर्ताव करते हैं टोपी शुक्ला से, यह सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए और अध्याय जो है बार बार पढ़ते रहिए ताकि आसान हो जाए। धन्यवाद।